जैसा कि आपको पता है 2024 में बहुत सारे रूल्स नए आए हैं। कुछ रूल्स हमारे फेवर में है, कुछ रूल्स अगेंस्ट हैं, बट यहाँ पे 7 ऐसी चीजें मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है। वो 7 चीजों के ऊपर अगर आप खरे उतरोगे तो दैट मीन्स कि आपका वीजा 90-95% श्योर है। चाहे इन चीजों के स्क्रीनशॉट्स ले लेना, चाहे ये नोट डाउन कर लेना, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आप न्यू हो। कैपिंग स्टार्ट हो चुकी है तो इसी की वजह से ये 7 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। 7 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर का नंबर 9 लाख था, इस ईयर का नंबर 3,60,000 के आसपास है। तो अगर आप टॉप करना चाहते हो, इफ यू वांट कि आपका वीजा जल्दी आए और बढ़िया कॉलेजेस में आए, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। सबसे पहली चीज है अटेस्टेशन लेटर। आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज आप अपने माइंड में रखो कि ये जो लेटर है ये आपकी फाइल में लगा होना चाहिए जब आप फाइल प्रोसेस कर रहे हो। आपकी जीसीकी में ये लेटर लगेगा, लेकिन आप सारा का सारा काम पहले करवाओ, अपनी प्रोसेसिंग वगैरह करवाओ। बट हाँ, जब बिल्कुल एंड होगा, जब आपकी फाइल कंप्लीट होगी, तो एंड में जाके ये लेटर लगेगा। बेसिकली प्रोविंस ये लेटर कॉलेजेस को देगी और कॉलेजेस ये लेटर क्या है स्टूडेंट्स को देंगे। ये एक कोटा सिस्टम है बेसिकली। सपोज करो ओंटारियो के पास अराउंड 30,000 लेटर्स हैं, तो उन्होंने कॉलेजेस में बांट रखे हैं और कॉलेजेस स्टूडेंट्स को देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम का 2024 का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए। सेकंड, आपके पास फंड्स के प्रूफ होने चाहिए। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, अगर आपने अपनी फाइल को रैंक करवाना है, आप चाहते हो कि वीजा बढ़िया तरीके से आ जाए, कोई भी दिक्कत ना आए या डिले भी ना हो, तो फंड्स आपके पास होने चाहिए, उसके एक्चुअल प्रूफ होने चाहिए। थर्ड, आपकी एसओपी बहुत बढ़िया बेटर वे में लिखी होनी चाहिए। एसओपी का मतलब ये नहीं कि आप बहुत लेंथी पैराग्राफ लिख दो, के बारे में बहुत ब्रीफ में लिखा होना चाहिए कि आप कनाडा जा रहे हो, आप क्यों जाना चाहते हो, आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज आप वापस आना चाहते हो एंड ऑल दैट। इस चीज की चिंता वाली बात नहीं है, बट मैं आपको इतनी सी बात बता देता हूँ, जब भी आप फाइलिंग का काम करो, मेक श्योर टू चूज अ बेटर एजेंट। मैं डायरेक्ट मुंह पे बोलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटर एजेंट्स चूज करोगे बढ़िया, जिनका आपको लगता है कि काम बोलता है या जिनके रिजल्ट्स बोलते हैं, तो ज्यादा बेटर। यहाँ पे बात होती है लाखों की, एंड आई डोंट वांट कि आप वेस्ट करो कोई भी पैसे, राइट। फोर्थ, हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपका जो एकेडमिक का स्कोर है वो बेटर होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 60% से तो ज्यादा होने चाहिए, कि जितने ज्यादा होंगे उतना ही बेटर है। अब आगे आने वाले स्टूडेंट से भी यही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो शेयर जरूर कर देना अगर आपको कोई भाई बहन या रिलेटिव या कोई भी देख रहा है, कि भाई अपनी जो परसेंटेज है वो बेटर कर दें, क्योंकि आपको पता है कि रूल्स बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको वीजा देने में, ये जो नए नॉर्म्स आए हैं। सो इसके अकॉर्डिंग आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सबसे पहले तो आइल्स मेन है, आप आइल्स के ऊपर थोड़ा फोकस करो। और देखो, आप बोलोगे कि 5.5 बैंड अभी एक्सेप्टेबल है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियर। क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 10 बच्चों को किसी कंपनी ने सिलेक्ट करना है, 50,000 रुपीज की जॉब देनी है सपोज करो, तो वो 10 स्टूडेंट वही चूज करेंगे जो कि टॉप में रैंक करते हैं। ऐसा नहीं कि रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, रिक्वायरमेंट 50 में से 40-35 बच्चे कर लेंगे, बट टॉप 10 में तो वही देखेंगे ना जिनका परसेंटेज वगैरह सारा कुछ बढ़िया हो। तो 12th है तो 6 ईच, ओवरऑल 6, ग्रेजुएशन या मास्टर्स है तो ओवरऑल 6.5 ईच 6। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस प्ले कर रही है, दैट इज योर कोर्स। पहले 3 चीजें होती थी, ये कोर्स हो गया या बैंड स्कोर हो गया या एकेडमिक्स हो गया। अभी 7 चीजें ये मेन है। कोर्स आपका रेलेवेंट होना चाहिए बिल्कुल, एज पर योर स्टडी, एज पर द सब्जेक्ट्स दैट यू सिलेक्टेड इन योर 12th। फिर ग्रेजुएशन या मास्टर्स में कोर्स बहुत रेलेवेंट रखो अपना, ताकि वीजा लेने में कोई भी दिक्कत ना आए, या फिर इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे वीजा रिजेक्ट होते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका वीजा इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से रिजेक्ट हो। लास्ट जो 7th हमारा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, दैट इज कॉलेज। आपका कॉलेज प्राइवेट भी ना हो, ठीक है जी, पीपीपी भी ना हो, दैट मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला नहीं होना चाहिए। आपका जो कॉलेज है वो फुली पब्लिक हो, फुली जो मेन कैंपस है वो होना चाहिए। ये कुछ 7 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप माइंड में रखोगे तो आपके वीजा के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, try to follow these things in order to get your visa. You don't need to pay anything extra. It is available free of cost on YouTube, and make sure कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। This is your well wisher Japneet. Thank you. Make sure to share this video. Keep supporting and keep loving.